वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया है क्लास 12th वालों का। और एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं रिवीजन वाले टॉपिक्स लेकर आया हूं प्रत्येक चैप्टर से। अभी टाइम है, आप लोग इनको अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर से पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद में आपके लिए विस्तार के लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज फ्लेमिंगो के आप चेक कर लीजिए एक बार। पहला चैप्टर आपके द लास्ट लेसन मिस्टर हेमल, यानी 10 का 1 जो मैंने बनाया हुआ है, या आपने अपने हिसाब से भी याद किए। मिस्टर हेमल 10 का 1 का ये फायदा है कि इसमें आपको मिस्टर हेमल का लॉन्ग आंसर टाइप कैरेक्टर स्केच वाला पूरा मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको बर्लिन का क्या आदेश आया था, गांव के लोग वहाँ क्या लेने आए थे, सारी चीज़ें, उन्होंने नए कपड़े क्यों पहने थे, उन्होंने उस दिन क्या कहा, जो भी था पूरा, यानी ये वाला है। अगर आपको नहीं मिलता है ये, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। कई बच्चे हैं जिनको नहीं मिले तो वो लिख सकते हैं। और ये के भी मैंने कुछ दिन पहले बनाया है, फ्रेंड्स के जाने यानी स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने के बाद का दृश्य। ठीक है, ये स्टार मार्क का मतलब है एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। लोस्ट स्प्रिंग, लाइफ ऑफ रेग पिकर्स, कचरा बीनने वालों का जीवन, सीमापुरी की कंडीशन, दिल्ली के पास होते हुए भी इतनी दूर क्यों है, जो भी वो फैसिलिटीज है उससे बहुत वंचित है। गार्बेज, उनके लिए सोना कैसे, कचरा, साहब उसको 800 रुपये मिलते हैं, खाना मिलता है फिर भी चाय की दुकान पर दुखी क्यों है, क्योंकि वो उसका ओन मास्टर नहीं रहा है। अब जो इसको दूसरे तरीके से भी दे सकता है कि प्लास्टिक का बैग से ये टी की जो कैनिस्टर है वो इतना ज़्यादा हेवी क्यों लग रहा है, दोनों तरीके से बना कर पूछ सकता है। ठीक है। और लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी फिरोजाबाद में जो बच्चों के हैजर्ड्स हैं, खतरे हैं, जो काम करते हैं वहाँ पर उनकी ज़िंदगी कैसी है। और डिफरेंस बिटवीन साहिब एंड मुकेश, यानी मुकेश का इसमें पूरा आ जाएगा आपके, और साहिब का भी आ जाएगा। डीप वाटर में मिस एडवेंचर है, पर जो उसको उठाकर वो स्विमिंग पूल में फेंक देता है, फिर वो घबरा जाता है, उसके बाद पानी के पास नहीं जाता। तो हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, तो ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसका वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। वो ना तो कैनोइंग कर पा रहा था, नहीं बोटिंग के लिए जा पा रहा था, ना फिशिंग के लिए जा पा रहा था। फिर उसके बाद में डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर, यानी कि अपने उस डर को पार पाने के लिए वो क्या करता है, तो आपको पता है वो इंस्ट्रक्टर, वो कैसे वो बिट बाय बिट उसको एक परफेक्ट स्विमर बना देता है। ठीक है, इनको टच करना है। द रेड ट्रैप में मैंने आपको बार बार कहा है, फिर कह देता हूँ, पिछली बार ये वाला निकल गया, लेकिन इसमें हमें इसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसके साथ में आपको छोटे वाले आंसर्स भी मिल जाएंगे। जो क्रॉप्टर के साथ धोखेबाजी करता है, इस संसार के बारे में बुरा क्यों सोचता है, कब उसे लगता है कि उसका एंड नज़दीक आ गया है, ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप इसमें मिल जाएंगे। आप अपने वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपना कैरेक्टर बनाते हैं तो उस कैरेक्टर स्केच में हम 5, 7, 8 बड़े आंसर में छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी बना देते हैं, ताकि बच्चों को अलग ना रखना पड़े। ऐसे ही एडला वाला और आयरन मास्टर वाला। अब आप ये मान लीजिए तीनों को तैयार कर लीजिए। अब बेटा ये 3 ही मैंने दिए हैं, इसमें सारे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब वो इसको दे दे या इसको दे दे, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, आयरन मास्टर को दे दे तब भी दिक्कत नहीं है। चांसेज हैं, इनके चांसेज हैं इस बार। ठीक है, चांस है। फिर भी ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे छोटे क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, और आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इन दोनों में से लगातार 4 साल से वो क्वेश्चन दे रहा है, और वो भी कौन से? लॉन्ग आंसर टाइप वाले। तो फिर इनको कैसे पढ़ के नहीं जाएंगे बताओ आप? तो पढ़ के तो जाना पड़ेगा, और लॉन्ग आंसर वाला ही पढ़ के जाना पड़ेगा। इंडिगो में आ जाइए। राजकुमार शुक्ला का छोटा सा क्वेश्चन है, कौन था, वहां क्यों गया? ठीक है, चंपारण से आया हुआ एक किसान था, और इंडिगो प्रॉब्लम लेकर गांधी जी के पास गया था। गांधी जी की इंसल्ट कैसे हुई? राजेंद्र प्रसाद के घर पर। उन्होंने सोचा ये भी राजकुमार शुक्ला के साथ आए हुए यही दूसरे किसान है, तो उन्होंने उनको पानी नहीं पीने दिया ऐसे। ठीक है, इंडिगो की प्रॉब्लम क्या थी? ठीक है, आपको पता है वो 15% पर इंडिगो की खेती करते थे, पूरा सरेंडर कर देते थे वहाँ के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को।
और जब उन्हें पता लगा कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना ली है, तो उन्हें पता लगा कि हमारी इंडिगो का कोई प्राइस नहीं आएगा, और वो किसानों से उन्होंने पैसे ले लिए थे, ये झगड़ा हो गया था। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वही था कि उनकी खेती की 15% जमीन पर किसान नील की खेती करेगा और पूरी फसल उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को सरेंडर कर देगा, यही था। गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा था? गांधी जी ने वकीलों को फटकारा था क्योंकि वो उनसे मोटी फीस ले रहे थे फॉर डिमांडिंग हाई फीस फ्रॉम पुअर पेजेंट्स, गरीब किसानों से। गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन इन चंपारण, गांधी जी का क्या योगदान था चंपारण में? वो पूरा लॉन्ग आंसर टाइप वाला जो मैंने अभी पिछले दिनों बनाया है, ठीक है। आ जाओ पोइट्स एंड पेनकेक्स में, वैसे तो इसमें बहुत सारे, लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट में जो अलग अलग राज्यों से थे वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वाला। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। ऑफिस बॉय क्या लेने आया था और उसकी क्या दशा हुई, ठीक है। हीरो बनने आया था वो तो, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ठीक है, लिरिक्स राइटर, लेकिन क्या रह गया? ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय नहीं था, उसकी एज कितनी थी? बहुत ज़्यादा थी, 40s में था। लीगल एडवाइजर, जो कानूनी सलाहकार था, वहाँ का लॉयर, उसने कैसे उसे एक लड़के का करियर बर्बाद कर दिया, और कैसे फिर जो एक विभाग स्टोरी डिपार्टमेंट बंद करने पर इसका करियर बंद हो गया। MRA, मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, किसकी थी ये? फ्रैंक बुकमैन्स, ठीक है। इसने 2 प्लेस बताए थे वहाँ पर, ठीक है। एक तो फॉरगॉटन फैक्टर था और एक और था, ठीक है, 2 थे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो फॉरगॉटन फैक्टर था और एक और था। उनके जो सनराइज और सनसेट वाले जो सीन थे, ठीक है, वो कैसे उन्होंने प्रभावित किया वहाँ के जो जेमिनी स्टूडियोज के लोग थे उनको। अब यहाँ पर आ गए इंग्लिश पोइट जो आया था वहाँ, उसको स्टीफन स्पेंडर, उसके बारे में वो मिस्ट्री कैसे था, और द गॉड डेट फेल्ड, ठीक है। ये इसकी जो 6 एमिनेंट पोइट्स थे, राइटर्स थे, उनके एसेज थे इनमें, ये द गॉड डेट फेल्ड, इनमें से ये भी था, इंग्लिश पोइट भी। और सबसे बड़ी कहानी के बाद में ये कहानी घूम के आती, जिसको मैंने स्टार बना दिया, और वो है सुब्बू, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है, क्योंकि ये आए या नहीं आए, क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन आए उनमें से कभी दिया है तो फिर सुब्बू को दिया है, ठीक है। तो ये मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, द इंटरव्यू। इसमें एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, यानी कि दोनों का सकारात्मक और नकारात्मक, यानी ये आज के ज़माने में कम्युनिकेशन का चीप सोर्स क्यों है। तो इसके लिए मैं अलग अलग लिखूँ, तो मैंने पेज 69 जो आपके फ्लेमिंगो बुक है उसके क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। ये पूरे जो भी 2, 4, 5 दिए वो छोटे मिलाकर इनको बड़े में पूछ सकता है। अम्बर्ट और इको की क्वालिटीज क्या है आपको पता है, वो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा टाइम का यूज़ कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। और द नेम ऑफ द रोज की सफलता का कारण, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस वाले में स्टार बना दिया है। अब आ जाओ आप गोइंग प्लेसेज में। अब आप कहोगे इनमें इतनी कहानी और इसमें कुछ नहीं लिखा। हाँ जी, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पूरी कहानी घूमती है सोफी के इर्द गिर्द। दूसरा इसमें आता है इसका भाई जोप, ध्यान दे लेना, जोप आता है। ये इसकी काल्पनिक कहानियों में उस जॉब को भी इंक्लूड कर लेती। और आज दिन तक ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए लॉन्ग आंसर टाइप में वो आए हैं सोफी ने उसके भाई जॉब को कैसे उसकी स्टोरी में, उसकी काल्पनिक कहानियों में, वाइल्ड स्टोरीज में इंक्लूड किया। एक तो जिन प्लेसेज पे और वो जाता था उनके लिए इसके मन में बहुत ज़्यादा जेलस थी ये सोफी कि मुझे कैसे लेकर नहीं जाता है सारी चीज़ें। तो इसमें आपके लॉन्ग प्लस शॉर्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको ये करना है कि ये जो टॉपिक है इनको जब सर्च करो तो नाम लिख के बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर लेना, आपके बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। इसमें ही अब जेएनसी को क्यों नहीं बताना चाहती थी सोफी, और जेएनसी में डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बहुत पूछ लेता है आजकल। उधर पूछ ले जैसे डेयरी का, मिस्टर लेम का डिफरेंस पूछ ले, यहाँ साहिब मुकेश का पूछ ले, यहाँ पर सोफी और जेएनसी में पूछ ले, तो पूछ सकता है वो। तो हमें क्या करना है, सोफी का याद करेंगे तो साथ में वो भी अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम विस्टास का भी बना देते हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करके थोड़ा टाइम लगेगा। और भी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना,
पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।